बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन डियर टीचर्स। आज का जो आवाज़ का सबक है, जो वोकैबुलरी है, वो स्क्रीन पे आपके सामने किताब के सफ़े की सूरत में मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जिन तस्वीरों के बारे में बात करनी है, मुझे पता है कि आपको इनके नाम आते हैं। तो आपको मालूम है ना कि जब हम किसी भी नई आवाज़ को सीखने लगते हैं, उसकी शक्ल देखने लगते हैं, तो पहले हम कुछ तस्वीरें हैं जिनके बारे में बात करते हैं, उनका नाम बताते हैं और फिर उन नामों के शुरू में जो आवाज़ है उसका जिक्र करते हैं। तो कुछ तस्वीर जो इस पेज पे है, इनके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो क्या आपको इनके नाम आते हैं? चले देखते हैं किस किस को इनके नाम आते हैं और कौन ये बता सकता है कि इसके शुरू में कौन सी आवाज़ आती है। तो डी टीचर्स, आज का जो हरूफ तहज्जी जिसकी आवाज़, जिसकी सौत के बारे में हम सीखने लगे हैं, उसके लिए जो टीचर नोट दिया हुआ है, इसको आपने प्लीज़ फॉलो करना है और इसी से लेसन को जो है आगे कंटिन्यू करना है, इवन आफ्टर लिसनिंग टू माय लेसन। तो आज का हमारा सबक है टीचर्स, सौत का तारुफ। जैसे कि किताब के सफ़े में देखे हैं टीचर्स, आपको हासिलात ताल्लुम, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जब हम किसी आवाज़ का तारुफ करवाते हैं तो हम दो तीन चीज़ों का सहारा लेते हैं। एक तो हम कुछ इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अशिया के बारे में बातचीत शुरू करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फिर हम उस अशिया को कनेक्ट करते हैं उन तस्वीर के साथ जो हमारे पास किताब के सफ़े पे होती हैं, या हमने फ्लैश कार्ड या न्यूज़पेपर्स में से इकट्ठी करके अपने पास वो रिसोर्स इकट्ठा किया होता है, उसको हम बेस बनाते हैं और फिर साउंड को इंट्रोड्यूस करते हैं। साउंड को इंट्रोड्यूस करने के बाद उस साउंड की इंट्रोडक्शन का जो नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी रिकग्निशन का, उसके लिए हम दिखाते हैं उस साउंड का फेस, और फिर फेस के इर्द गिर्द हम बिल्ड करते हैं मज़ीद वोकैबुलरी और मज़ीद इंफॉर्मेशन को। तो प्यारे बच्चों, आज आपको स्क्रीन के ऊपर जो आवाज़ का, जिस आवाज़ का चेहरा नज़र आ रहा है, वो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है, मॉन्की वाला। किसको पता है कि इस साउंड से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं? माउस, मॉन्की, मॉन्स्टर, मरियम। जी हाँ, तो ये जो साउंड है, ये क्या साउंड है? कैसे कैसे हम अपने लिप्स के साथ इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? करें, इसको फील करें। जी, हम कितना जोर लगाते हैं ना, तो हमारे नाक से और हमारे बंद लिप्स में से जो साउंड आती है, वो ही हमारे साउंड है। आज उर्दू का फेस, उसका, इसी साउंड का उर्दू का फेस देख लें कैसा है। तो अब जब हम तस्वीर देखेंगे, उसके शुरू की आवाज़ बोलेंगे, तो शुरू की आवाज़ जो है बिल्कुल सेम साउंड है टीचर्स। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एम की और उर्दू के हरूफ तहज्जी मीम की साउंड बिल्कुल सेम है। साउंड की जो ओरिजिन है आपके माउथ और लिप्स से जो हम साउंड बनाते हैं, बिल्कुल सेम है, लेकिन फेस फ़र्क है। इसलिए हम इसी साउंड के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि आज हमारी है। और स्क्रीन पे बच्चों को नजर आ रही होगी एक सब्ज रंग की सब्जी, और इस सब्जी का नाम क्या है? ये फलियां होती हैं, इनके अंदर छोटे छोटे से गोल गोल दाने होते हैं, जिनको कभी हम चावल में डाल के पकाते हैं, कभी फ्राई करके खाते हैं। बहुत तरीकों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। इसका नाम क्या है? मटर। शाबाश। और किस किस को मटर पसंद है? मुझे तो मटर बहुत पसंद है। मटर, मटर। शाबाश। अभी आवाज के साथ टीचर्स आपने इनको बार बार कहना है कि रिपीट करें। मटर। शक्ल गौर से देख लें, ये है की शक्ल। तो जब आप मटर बोल रहे हैं तो इस शक्ल की जो है वो शुरू की आवाज मटर की शुरू में आती है। मटर। ये कौन सा जानवर है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिश। ये कहाँ पे रहती है? पानी में। और जब पानी में रहती है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मछली। मटर, मछली। शाबाश। किस किस को मछली खानी पसंद है? किसी ने कभी मछली का शिकार किया? गुड। तो अभी देखते हैं कि अगली तस्वीर क्या है। ये क्या है? बैठता है, हमें बाइट करता है, फिर हम इसको करके मार दी। क्या है? मच्छर। मच्छर। तो बच्चों, मच्छर से कौन सी ऐसी बीमारी फैलती है जो कि ख़तरनाक है और जिसके लिए हम बहुत एहतियात करते हैं कि जगह जगह पे
पानी खड़ा ना हो, कौन सी बीमारी है वो? डेंगी। यस, तो गौर से देखिए ये कौन सा मच्छर है, ये डेंगी का मच्छर है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मस्कीटो और उर्दू में कहते हैं मच्छर। मस्कीटो, मच्छर, दोनों की शुरू की आवाज है। गौर से देखिए, आपको नजर आएगा कि इसकी जो ये पतली पतली सी बारीक सी टांगे हैं, इनके ऊपर है वाइट धारियां। ये डेंगी मस्कीटो है। और ये मस्कीटो जब हमें काटता है, आपको पता है मच्छर कैसे काटता है? इसके सामने ये एक लंबी सी सुई की तरह इसकी एक नाली होती है। जब ये आपके स्किन पे बैठता है तो इस नाली को आपकी जिल्द में डाल के यहाँ से आपका खून चूसता है। लेकिन सिर्फ चूसता नहीं है, खून चूसने से पहले अगर उसके अंदर कोई खून हो तो पहले वो स्ट्रॉ की तरह उसमें आपकी बॉडी में डाल देता है। और जब वो आपकी बॉडी में ब्लड डाल देता है और उसमें जर्म्स हों डेंगी वाले जो आपको बीमार कर दें, तो उसकी वजह से आपको बुखार हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आपने ख्याल रखना है कि आपके घर में या आपके स्कूल में कहीं पे किसी भी जगह पे किसी बर्तन में कोई पानी ना खड़ा हुआ हो। अगर टूटे हुए खिलौने पड़े हैं, कुछ बर्तन पड़े हैं, कुछ पुराने टायर पड़े हैं, गमले पड़े हैं, किसी चीज़ में अगर आपको पानी नजर आए, अगर आप उसको उठा के खुद से बहा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी बड़े को बुला के कहें कि इस पानी को बहा दे, क्योंकि इसके अंदर ये वाला मच्छर पैदा हो सकता है और फिर ये कर सकता है हम सबको बीमार। और आपको चाहिए कि आप फुल स्लीव्स कपड़े पहने और हर वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास जो जगह है उस पर कोई मच्छर ना उड़ता हुआ आपको नजर आएगा। नजर आए तो फौरन से आपने उसको जो है वो मार देना है या कोई बंदोबस्त करना है उसको वहां से हटाने का। अगली तस्वीर किस चीज की है? मक्खी की। मक्खी। अब जनाब ये बताइए कि मक्खी के बारे में आप क्या जानते हैं? मच्छर के बारे में तो मैंने आपको इतना कुछ बताया, मक्खी के बारे में क्या आप जानते हैं? मक्खी हमें काटती तो नहीं है, लेकिन ये हमें बीमार कर सकती है। कैसे? वो इस तरह कि जब मक्खी एक गंदी चीज पे आके बैठती है ना, तो जो गंदी चीजें उस पे जरासीम होते हैं ना, जरासीम जो आपके हाथों पे लग जाते हैं, नजर तो नहीं आते लेकिन वो आपको गंदे हाथों से कुछ खाओ तो आपको बीमार करते हैं। वही जरासीम मक्खी की टांगों पे और उसके पर पे और उसके जिस्म पे लग जाते हैं। फिर ये मक्खी जब उड़ के आपके जिस्म पे बैठती है या आपके किसी खाने वाली चीज पे बैठती है तो अपने परों को जोर से ऐसे झाड़ती है। जब परों को झाड़ती है तो वो सारे जरासीम आपके खाने में या पीने वाली चीज में गिर जाते हैं। और फिर जब आप एहतियात नहीं करते और उसको खा लेते हैं या पी लेते हैं तो फिर हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर गंदगी जाती है तो हमारा पेट दुखता है, हमारी तबीयत खराब होती है, हमें बुखार हो जाता है, हमारे गले में दर्द होती है और बहुत गंदी गंदी कड़वी कड़ी दवाइयाँ पीनी पड़ती हैं। तो बच्चों आपने अपने आसपास के माहौल की सफाई का ख्याल रखना है। सो टीचर्स, अभी कुछ चीज़ों पे हमने बातचीत की है। हमने सब्जी पे बात की, मछली पे बात की, मच्छर पे बात की, मक्खी पे बात की। ये तो शुरू की आवाज़ थी हरूफ तहजी मीम यानी मुंह की आवाज़ की। अभी आपने इसी तरह ही बच्चों को बातचीत का मौका देना है हर उस वोकैबुलरी वर्ड के साथ जो कि इस लेसन में आपको दी गई है। इसके अलावा भी आपने मुंह की आवाज़ वाले कोई वोकैबुलरी अरेंज किया है तो वो डिस्कस करें। आज का जो लेसन है वो इसी बेस पे है कि ये हरूफ तहजी की शक्ल भी साथ साथ देखते जाएं और जो इनके पास इंफॉर्मेशन आप वोकैबुलरी के थ्रू बिल्ड कर रहे हैं वो भी आप ऐड करें। तो इस वीडियो को कर लीजिए पॉज, ताकि फिर हम जो है वापस आए तो हम मजीद कोई नई एक्टिविटी कर सकें। और टीचर्स प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। आज की हरूफ तहजी की जो आवाज़ थी टीचर्स मुंह की, वो बच्चों को आपने खूब प्रैक्टिस कराई। बच्चों को मक्खी, मछली, मच्छर और मटर के बारे में बहुत सारी हमने बातचीत भी की। तो अब किताब के सफ़े पे दी गई है बच्चों को एक छोटी सी नज़्म। मैं आपके लिए वो नज़्म एक दफ़ा रीड कर दूंगी टीचर्स, लेकिन आपने बच्चों से ये नज़्म जो है उनको मेमोराइज करवानी है। और वो कैसे होगी? बार बार उसको एक्शन के साथ सिंग करके। तो अगर टीचर्स आपके पास कोई फिश का या मछली का कटआउट है, या आपने जैसे कि अगर एफ लेटर के लिए फिश की कोई फ्लैश कार्ड बनाई थी, इनके साथ कोई आर्ट बनाया था और वो मौजूद है, आप उसको यूज़ कर लें। नहीं तो आप बच्चों से कोई और फिश के स्टिकर्स या ऐसा कटआउट दे सकते हैं जिसको वो एज अ प्रॉप यूज़ करेंगे इस पोम के लिए। और ये जो नज़्म है ये मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत आसान है और बहुत मज़े की भी है। तो आइए इसको सिंग करते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है।
हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी, मछली को पानी में रहने दो, जीवन इसका पानी है ना मजे की पोएम्स टीचर्स। इस पोएम को बच्चों ने या इस नज़म को बच्चों ने खूब अच्छे तरीके से याद करना है। ये नज़म जो है इनके लर्निंग का हिस्सा है। जब आप बच्चों से इम्तिहान लेंगी और इम्तिहान के दौरान बच्चों से पूछेंगी आपको कौन सी नज़म पसंद है, कोई नज़म सिंग करनी आती है, तो आप उनसे कहेंगे कि आपको गा के सुनाएं। बच्चों को जब हम लय और तरन्नुम के साथ नज़में सिखाते हैं तो हमने उनसे सुननी भी होती हैं, क्योंकि नज़म को पढ़ के जो या सुना के उसका जो अंदाज़ है, जो एक्शन है, उससे बच्चों की लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती है। तो किताब के सफ़े पे टीचर्स आपको कुछ वोकैबुलरी दी गई है, पोएम नहीं यानी नज़म दी गई है। घर के काम के लिए बच्चों ने इसी जो है वो नज़म को घर से याद भी करना है। ज़ाहिर बात है इस वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे तो उनकी लर्निंग भी डेवलप होगी और हो सकता है घर में बातचीत करते हुए इनको इन्हीं चीज़ों के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो बच्चों को दीजिए ये वर्कशीट, जिसमें एक उन्होंने मछली में रंग भरना है, अपनी पसंद का रंग भरेंगे। इसमें जो भी मटेरियल आप टीचर को रेकमेंड करेंगी वो यूज़ करेंगे, घर जाके इसी सबक को दोहराएंगे, नज़म को याद करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और फिर घर में जब ढूंढेंगे कि इनको की साउंड वाली कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हो सकता है इनके घर के किचन में फ्रिज में मटर पड़े हों, फ्रिज में या फ्रीज़र में मछली हो, या कोई ऐसी किताब हो या रिसाला हो जिसके ऊपर जो है मच्छर या मक्खी की तस्वीर हो। तो जनाब ये इन्फॉर्मेशन बच्चे लेके आएंगे कि घर में क्या क्या था। तो टीचर्स आज के लेसन को रैप अप करते हैं। इर्द गिर्द के माहौल से बच्चों को कनेक्ट करें, वोकैबुलरी जो है बच्चों की बिल्ड करें थ्रू पिक्चर्स आप फ्लैश कार्ड पे भी दिखा सकती हैं और इस लेसन में भी आपके लिए मौजूद हैं। कोशिश करें कि बच्चों को साउंड की जो रिकग्निशन है वो आज इतनी अच्छी हो जाए कि नेक्स्ट लेसन में इनके पास मज़ीद वोकैबुलरी भी हो, आवाज़ की शक्ल की पहचान भी हो और लिखाई की प्रैक्टिस भी इनको आसान लगे। प्लीज़ कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।